हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। ठीक ना। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ठीक ना, वो चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ये चीज़ें समझिएगा। अभी तक आप 3 सेक्टर्स के बारे में पढ़ते आ रहे थे शुरू से, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक अलग तरीके का डिवीज़न, सेक्टर्स का एक अलग तरीके का डिवीज़न। ठीक ना, जिसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे किस तरीके से लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक ना, ये जो बंटवारा किया गया है किस बेसिस पर किया गया है, ये बंटवारा किया गया है कि लोगों के एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, कि लोग किस तरीके से एम्प्लॉयड है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक ना, उनका कंडीशन ऑफ वर्क कैसा है, इस आधार पर सेक्टर्स को जो बांटा गया है उसको क्या बोला गया है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या बेसिस रहा इसको बांटने का। ठीक ना, डिवीज़न का क्या बेसिस है, ये आपको क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है ना। अब देखिए 2 स्टोरी दिया हुआ है, स्टोरी के माध्यम से हम अपने टॉपिक को समझेंगे। एक दिया गया है कांता की कहानी। थोड़ी कांता की कहानी हम लोग समझ लेते हैं। कांता क्या करती है, एक कार्यालय में काम करती है। ठीक ना, 9:30 में वो ऑफिस जाती है और 5:30 में छूट के आ जाती है। ठीक ना, और उसका सैलरी जो है प्रत्येक मंथ के एंड होने पर उसका सैलरी मिल जाता है। ठीक ना, सैलरी के अलावा और भी उसको बहुत सारे मतलब पैसे मिलते हैं। ठीक ना, प्रोविडेंट फंड के रूप में उसको पैसे मिलते हैं। ठीक ना, जो कि गवर्नमेंट द्वारा रूल एक इम्प्लीमेंट किया गया है। ठीक ना, जिसके तहत उसको क्या मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, मतलब जो सैलरी मिलता है उसके अलावा भी पैसे उनको मिलते हैं। ठीक ना, उसको मेडिकल के लिए भी, मतलब मेडिकल अगर कोई बीमारी हो जाती है, चाहे कोई भी चीज़ हो जाती है, उसके लिए भी आपको उनको क्या मिलता है, पैसा वगैरह मिलता है। ठीक ना, और कांता को ऑफिस संडे को नहीं जाना होता है। ठीक ना, और ऐसा नहीं कि संडे को नहीं जा रही तो उनका पैसा कट गया, पैसा भी नहीं कटता, मतलब ऐसा हॉलीडे रहता है जिसके बदले उनको हॉलीडे के बदले भी पैसा मिलता है। ठीक ना, और जब वो वर्क ज्वाइन करती हैं, मतलब जब वो काम ज्वाइन करती हैं तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। ठीक ना, जिसमें पूरी टर्म्स एंड कंडीशन दी होती है, वर्क की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें बताई गई होती है। ठीक ना, ये तो रही कांता की कहानी। अब थोड़ा सा कमल के बारे में समझ लेते हैं। कमल जो है कांता का नेबर है, मतलब पड़ोसी है। ठीक ना, ही इज ए डेली वेज लेबरर। वो डेली वेज लेबरर है, मतलब प्रतिदिन काम करता है लेबर की तरह और पैसा कमाता है एक ग्रोसरी शॉप में। ठीक ना, कह रहा है कि वो 7:30 में शॉप में जाता है मॉर्निंग में और रात को 8 बजे तक काम करना पड़ता है। ठीक ना, ही गेट्स नो अदर, और उसको सैलरी के अलावा और कोई दूसरी मतलब पैसा उसको नहीं मिलता है, जैसे कि कांता के केस में प्रोविडेंट फंड के रूप में मिलता था, यहाँ पे कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता है। ठीक ना, और उसको मानो जिस दिन काम करने नहीं गया, जैसे कि कांता के केस में था कि संडे को काम करने नहीं जाती थी फिर भी उसको पैसा मिलता था, ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर वो काम करने जाएगा तभी पैसा मिलेगा, अगर जिस दिन काम करने नहीं जाएगा उस दिन का पैसा उसको नहीं मिलेगा। ठीक ना, तो इसलिए वहाँ पे कोई पेड हॉलीडे नहीं होता है। ठीक ना, और ना ही उसको कोई फॉर्मल लेटर, औपचारिक पत्र मिलता है। ठीक ना, जिसमें उसको दिखाया जाता है, ठीक ना, या बोला जाता है कि आपको शॉप पे रख लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना, जैसा कि कांता के केस में था। ठीक ना, उनको कभी भी बोला जा सकता है कि आप क्या कीजिए, काम छोड़ दीजिए। ठीक ना, कभी भी जो एम्प्लॉय किए हुए हैं, मतलब जो उनके काम पर रखे हुए हैं, उनको क्या कर सकते हैं, अपने काम से हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो आप दोनों चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक ना, कांता की कहानी और कमल की कहानी, इसमें क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक ना, ये अब हम लोग समझते हैं। ठीक ना, क्या डिफरेंस है दोनों में, और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक ना, इन दोनों स्टोरी के कंक्लूजन के माध्यम से। ठीक ना, कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो तो आप देख के ही पता कर सकते हैं कि स्टोरी सुने होंगे तभी आपको पता चल गया होगा कि कांता किस में काम कर रही है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। ठीक ना, ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है ये समझिएगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक ना, वैसा जगह है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेगुलर होता है। ठीक ना, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है बाबू, रेगुलर होता है। ठीक ना, ऐसा नहीं कि टाइम पे आपको रोज़गार मिलेगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो भी है, एक बार आप अगर वहाँ पे वर्क करने लगे तो आपका जो है, ठीक ना, आपको मतलब रेगुलर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आपका अवेलेबल रहेगा। ठीक ना, तो वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है, रेगुलर
एम्प्लॉयमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी रहती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर कोई काम कर रहा है तो उसके पास जॉब सिक्योरिटी है ना। ऐसा नहीं है कि आज काम कर रहे हैं कल हमको कोई निकाल दे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यही जॉब सिक्योरिटी नहीं है, जैसे कि आप कमल और कांता के केस में भी देखे थे, ठीक ना। दूसरा चीज़, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो भी कंपनीज होती हैं, जो भी इंटरप्राइजेज होती है, ठीक ना, वो क्या करती हैं, वो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट से। किससे रजिस्टर्ड होती है बाबू? गवर्नमेंट द्वारा रजिस्टर्ड होती है, ठीक ना, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती है, ठीक ना। तो जो भी रूल्स और रेगुलेशन गवर्नमेंट क्या करता है, लगाता है, इनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि मिनिमम वेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक ना, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, etc। मतलब जो भी गवर्नमेंट क्या करता है, लॉ लगाता है, ठीक ना, उसको ये क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक ना। कि मिनिमम एज मतलब फिक्स कर दिया गवर्नमेंट कि हाँ किसी व्यक्ति का कम से कम मिनिमम मतलब सबसे मिनिमम एज 10,000 होना चाहिए। तो अगर कोई कंपनी है तो सबसे कम जो सबसे उसका जो लोएस्ट रैंक का जो वर्कर्स होगा उसको भी वो 10,000 रुपये देगा अपने कंपनी में, है ना। तो ये चीज़ें है। तो ऐसी बात है कि मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितनी भी इंटरप्राइजेज है, जो भी कंपनी, जो भी इंडस्ट्री है, वो सब क्या है, गवर्नमेंट के अंदर आती है। यानी गवर्नमेंट के अंदर आती है, इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट की सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को लोग फॉलो करती हैं, ठीक ना। गवर्नमेंट जो बोलता है वो करती हैं इस तरीके से, है ना। कह रहा है इसको ऑर्गेनाइज क्यों कहा गया, इसके पीछे भी कारण है, ठीक ना। यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल प्रोसेस होती हैं और प्रोसीजर होती है। जैसा कि आप देखे थे कांता के केस में कि कांता को जब काम मिला था तो उसको क्या एक अपॉइंटमेंट लेटर आया था कि नहीं आया था, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसको ऑर्गेनाइज इसलिए बोला गया है, ठीक ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ फॉर्मल औपचारिक प्रोसेस होती है, प्रोसीजर होती हैं, मतलब कुछ प्रक्रियाएँ होती हैं, नियम होते हैं, ठीक ना, जिसको प्रत्येक इंटरप्राइजेज, प्रत्येक इंडस्ट्री, प्रत्येक फैक्ट्रीज क्या करती हैं, फॉलो करती हैं, ठीक ना। और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको भी फॉलो करते हैं गवर्नमेंट जो बनाती है, ठीक ना। कह रहा है वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर इंजॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो मैंने अभी बताया कि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि उनको कभी भी जॉब से बाहर निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक ना। वहाँ पे उनको फिक्स आवर में काम करना होता है। जैसे कि आप देख रहे थे कि 9:30 में जाती है, 5:30 में आ जाती है शाम में कांता, ठीक ना। ये चीज़ें आप देखे थे, ठीक ना। तो फिक्स आवर्स है उनको, ऐसा नहीं कि एकदम दिन भर काम करते रहना है, एकदम ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक ना। अगर वो ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा काम करने का मतलब क्या है, मतलब जैसे कि आपका काम है 10 घंटों का, ठीक ना। अगर आप 10 घंटों से ज़्यादा काम करते हो, इसको हम ओवर टाइम बोलते हैं, ठीक ना। अपने वर्किंग आवर से जब आप ज़्यादा काम करते हो, ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम जब वो करती है, मानिए अगर कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई पर्सन है ओवर टाइम काम कर रहा है, इसका मतलब उसको क्या मिलेगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। ओवर टाइम के भी पैसे दिए जाएंगे, है ना बाबू। ओवर टाइम के भी क्या करेंगे, पैसे दिए जाएंगे, ठीक ना। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स क्या करता है, दिए जाते हैं, ठीक ना, जो काम करने वाले होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक है बाबू। उनको पेड लीव मिलता है, ठीक ना। अब क्या और भी बेनिफिट्स है वो देखिए। उनको पेड लीव मिलता है, जैसे मैंने बताया कि संडे को भी उनको अगर नहीं जाती हैं तो संडे का भी पैसा उनको मिलता है। एज वेल एज अगर बीमार हो गई, बीमारी की वजह से काम पे नहीं जा रही हैं, उसके बदले भी उनको पैसे मिलता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक ना। मेडिकल बेनिफिट भी मिलता है, बीमारी हो गई, कोई मानो क्या हो गया, क्रोनिक डिजीज हो गया, तो उसके बदले भी क्या करती है गवर्नमेंट, पैसा प्रोवाइड कराती है उनके मेडिकल के लिए, ठीक ना, लॉ के अंडर, ठीक ना। फैक्ट्री मैनेजर को क्या करना होता है, और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके अंतर्गत फैक्ट्री जो भी होती है, फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री होती है, ठीक ना, जो उसके हेड होते हैं उनको इंश्योर करना होता है साफ़ पानी, पीने का पानी होना चाहिए, ठीक ना, जहाँ पे फैक्ट्री है, जहाँ पे कंपनी है, ठीक ना। एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक ना। और जब वो लोग रिटायर होते हैं तो उनको पेंशन भी मिलता है। वो जब वो लोग रिटायर होता है तो क्या मिलता है, उनको पेंशन वगैरह भी मिलता है, ठीक ना। तो ये हो गया ऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे कि आप देखे थे स्टोरी के माध्यम से कमल की स्थिति। कमल क्या करता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है छोटे वर्क हैं, ठीक ना, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बड़ी कंपनी है, मतलब यहाँ पे छोटे लेवल पर काम किए जाते हैं, ठीक ना। और ये बटे हुए हैं, ठीक ना, क्या है, बटे हुए हैं, और इस पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, यह ध्यान रखिएगा, ठीक ना।
जैसा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, कंट्रोल होता है ना गवर्नमेंट का, उस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक ना। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है इसको फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक ना। यहाँ पे जो भी जॉब्स होते हैं उसमें बहुत ही कम पे किया जाता है, लो पेड होता है, ठीक ना। बहुत ही क्या किया जाता है बाबू, कम पे किया जाता है, और रेगुलर पे भी नहीं किया जाता है, और रेगुलर क्या किया जाता है, पे भी नहीं किया जाता है। यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है ओवर टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि आप ओवर टाइम किए तो आपको पैसा मिला, ठीक ना, ऐसा भी कुछ नहीं है। पेड लीव नहीं है, पेड लीव में जैसे मैंने बताया था कि अगर आप नहीं भी जाते हो, जैसे कि कांता के केस में था, संडे को नहीं भी जाती थी तो क्या होता था, उसको मतलब उसकी सैलरी नहीं डिडक्ट की जाती थी। जबकि यहाँ पे अगर आप नहीं गए, ठीक ना, जैसे कि कमल के केस में अगर आप जब भी आप काम पे नहीं जाते हो तो आपको पैसा नहीं मिलता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं, या बीमार हो, बीमार के चलते भी नहीं जा रहे हो तब भी आपका पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस जो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का यही होता है कि एम्प्लॉयमेंट उसमें फिक्स होता है, मतलब उसमें सिक्योर होता है कि हाँ हमको मतलब हमारा काम जो है एकदम बिल्कुल सिक्योर है, हमको काम मतलब प्रत्येक जो भी है जितने दिन हम मतलब वर्क में है, जो हमारा एज है उतने अंतर्गत हमको काम मेरा फिक्स है। लेकिन यहाँ पे है कि एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है, कभी भी आपको जॉब से निकाला जा सकता है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अगर मानिए यहाँ पे क्या है, जो भी जैसे कि कमल है, कमल काम कर रहा है उस दुकान वाले के पास, ठीक ना, ग्रोसरी शॉप में, मानो ग्रोसरी शॉप को क्या लगा कि नहीं ये अच्छा से काम नहीं कर रहा, तो अगर उसको लग गया कि आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ठीक ना, तो तुरंत आपको निकाल देगा। लेकिन कांता के केस में ऐसा नहीं है, ठीक ना, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी है, ठीक ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारे कारणों से निकाल दिया जाता है, ठीक ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम से लोगों को, ठीक ना, मतलब वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहा है कि जब कम वर्क होता है, मतलब काम कम होता है, ठीक ना, कुछ सीजन में, तो भी वहाँ पे लोगों को क्या किया जाता है, बोल दिया जाता है कि आप छोड़ दीजिए काम, ठीक ना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। तो आपको ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक ना। कह रहा है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, दिस सेक्टर इंक्लूड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ऑन डूइंग स्मॉल जॉब्स, ठीक ना। इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, ऐसे नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज़्यादा हमारी जो भारत की आबादी है वर्क करती है। कैसा काम होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कि देखे होंगे छोटा कोई दुकान हो गया, ठीक ना, या आप देखे होंगे स्ट्रीट जो गली वगैरह में क्या करते हैं, जो रिपेयर वर्क करते हैं, या गली वगैरह में जो ठेला लगा के कुछ बेचते हैं, ये सब क्या होते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर। जो पकौड़े वगैरह बेचा जाता है, ठीक ना, ये सब किस में आते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, ठीक ना। सिमिलरली फार्मर्स वर्क ऑन देयर ऑन एंड हायर लेबरर्स एज व्हेन दे रिक्वायर्ड। फार्मर्स भी उसी तरीके से काम करते हैं, अपने आप ही काम करते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वर्कर्स को हायर करते हैं, ठीक ना। तो वहाँ पे भी फार्मिंग वाले सेक्टर में भी अनऑर्गेनाइज तरीके से काम होता है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे अच्छे तरीके से टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या अंतर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि किस आधार पर इसको बांटा गया है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि इसको क्या किया गया है, लोगों के वर्क कंडीशन के आधार पर, ठीक ना, किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयड है, इसके आधार पर क्या किया गया है, इस सेक्टर को बांटा गया है, ठीक ना, ऑर्गेनाइज में और अनऑर्गेनाइज में, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।